देखो माफी तो वो उसका बाप भी मांगे अगर वो अमित शाह का इस्तीफा नहीं कराते हैं। भीम आर्मी जहां उतर जाती है वो चक्का जाम कर देती है। आपने 2 अप्रैल 2018 का सीन और देखा। बीजेपी को हम घुटनों में लाने का काम करेंगे। जब से अमित शाह ने बाबा साहेब पर बयान दिया है तब से संसद से लेकर सड़क का संग्राम है और अभी तक भी वो चिंगारी बुझ नहीं पाई है। हमारे साथ भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ता हैं और भीम आर्मी पर और चंद्रशेखर आजाद पर जो उनके विरोधी हैं वो एक आरोप ये लगा रहे हैं कि अमित शाह के मुद्दे पर वो उतनी मुखरता से नहीं आए जितनी मुखरता से हर मुद्दे पर दिखाई देते हैं। तो भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, उन्हीं से बात करेंगे कि भाई क्या हुआ है कि अमित शाह ने बयान दिया, उसके बाद ये आरोप कैसे आ गया कि जो है चंद्रशेखर भाई उतने मुखरता से नहीं आए हैं, क्योंकि वो जाने जाते हैं किसी मुद्दे को जोर शोर से उठाने के लिए। ये संसद के अंदर अमित शाह ने जो बयान दिया तो सबसे पहली जो आवाज थी वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी की थी, जो सदन के अंदर उन्होंने उठाने का काम किया। अगर कोई ये कहता है कि पीछे कैसे हैं, तो सबसे पहली आवाज अगर देश की है तो आजाद समाज पार्टी ने आवाज उठाई, भीम आर्मी ने आवाज उठाई, उनके सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने आवाज उठाई। लेकिन सवाल ये है, मेरा अगला सवाल फिर इसमें यह है कि बीएसपी ने अभी पूरे देश में प्रदर्शन किया, ठीक है। बीएसपी वालों से भी कई लोगों ने ये बोला कि जो है जो आसपास के लोग हैं उन पे ध्यान मत दीजिए। इशारों इशारों में कई लोगों ने जो है चंद्रशेखर भाई पे निशाना साधा और कि भाई भीम आर्मी का भी प्रोटेस्ट मुझे नहीं दिखा, आपने कब प्रोटेस्ट किया था? देखिए, मैं ये कहूंगा कि आज चुप है तो कल शोर आएगा और इन लोगों का तो वक्त है, चंद्रशेखर का दौर आएगा। मैं आपको बता दूं आपके मीडिया के माध्यम से कि चंद्रशेखर भाई किसी छोटे मुद्दे को लेकर के शांत नहीं बैठ सकते। तो भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के मुद्दे को लेकर के कैसे शांत बैठ जाएंगे। वर्तमान पार्टी के लोग शायद इस बात को भूल गए हैं कि हम वो हैं कि अगर प्रतिमा की एक उंगली भी को भी खरोंच पहुंच जाती है तो हम हलचल मचा देते हैं पूरे देश के अंदर। तो बाबा साहब के अपमान को अगर जरा सी भी ठेस पहुंचेगी तो हम उसको सहन करने वाले नहीं हैं। चंद्रशेखर भाई ने सबसे पहले इस पर आवाज उठाई थी और आवाज चंद्रशेखर भाई आज भी उठा रहे हैं। चंद्रशेखर भाई आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उन लोगों का ये कहना है, विरोधी उनके ये कह रहे हैं कि भाई तो सड़क पे तो कोई दिख नहीं रहा, भीम आर्मी तो जानी जाती है बड़े बड़े प्रोटेस्ट करने के लिए, वो प्रोटेस्ट कहाँ है? वो प्रोटेस्ट भी बहुत जल्दी चंद्रशेखर भाई, क्योंकि चंद्रशेखर भाई में और औरों में यही तो अंतर है। क्योंकि चंद्रशेखर भाई भी ऐसा नहीं कहेंगे जैसा वो करते थे, क्योंकि एकदम चंद्रशेखर भाई जो भी करते हैं सोच समझ कर संवैधानिक रूप से करना चाहते हैं। जैसे ही चंद्रशेखर भाई का भी हमारे लिए कोई आदेश आएगा, उसके लिए अगर हमें रोड जाम भी करना पड़ेगा तो कर देंगे, और बाबा साहब की अपमान को हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। ठीक है, आप ये बताइए कि अभी तक आप लोग क्या कर रहे हैं हमेशा के टाइम पे? भाई अब माफी तो उन्होंने मांगी नहीं और मुझे भी नहीं लगता भी, आपको लगता है माफी मांगेंगे वो? देखो माफी तो वो उसका बाप भी मांगे माफी तो, जो हमारे बाबा साहब को ये गलत टिप्पणी की है ना वो सरासर गलत है। माफी तो वो उसका बाप भी मानेगा और भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग बहुत जल्दी रोड पे आने वाले हैं। देखिए, मैं यहाँ ये कहूंगा कि आप भाषा की मर्यादा रखिए, जो भी बोलना बोलिए, लेकिन तमीज के दायरे में रहकर। चंद्रशेखर आजाद भी ये बोलते हैं कि भाई जब जो भी अपनी बात रखिए लेकिन तमीज के दायरे में रहकर, उस तरीके से बात नहीं रखनी चाहिए। खैर, आप बताइए कि भाई आप लोग अब क्या करना, क्या चाह रहे हैं, क्या करेंगे आप देखो लोग? हमारी इस मुद्दे पर बड़ी तैयारी है। हमारा जो मूवमेंट है वो बाबा साहब का मूवमेंट है और इस देश की जो संविधान चलता है, पूरे देश में कानून व्यवस्था है, वो बाबा साहब के द्वारा चलती है। तो अमित शाह ने जी जो ने बयान दिया है, ये बहुत ही निंदनीय बयान है और बहुत ही शर्मनाक है। वो उनके अंदर ऐसा मति भ्रष्ट हो गई अमित शाह की, जो इस तरह का उसने बयान दिया है। और आज भी हमारी पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग चल रही है, इस पर हमारी कोई बड़ी तैयारी है और पूरे देश में और बीजेपी को हम घुटनों में लाने का काम करेंगे। उनका सर जो है जमीन पर लाने का काम करेंगे अगर वो अमित शाह का इस्तीफा नहीं कराते हैं तो। कांग्रेस इसमें बहुत इंटरेस्ट ले रही है, क्या चक्कर है इस बार? कांग्रेस तो अपनी राजनीति चमका रही है, क्योंकि बाबा साहब का साथ कांग्रेस ने थोड़ी ना दिया। कांग्रेस तो खुद बाबा साहब के विरोधी रही है, तो कांग्रेस कैसा हमारे महापुरुषों का साथ दे देगी? कांग्रेस के लिए हम कुछ नहीं कहेंगे, कांग्रेस ने कौन सा साथ बाबा साहब का दिया था। लेकिन हम तो अपनी बात कहेंगे कि जो हमारे माननीय मंडल प्रभारी जी ने बताया कि आज राष्ट्रीय कोर कमेटी की बैठक चल रही है, उस बैठक का जो निर्णय होगा वो एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं, पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश के अंदर जाएगा। और मैं जो अमित शाह जी अपने जागीर समझते हैं सत्ता के लिए, तो मैं 2 लाइनों के साथ में उनके बात को कहूंगा कि जो रण में जो हार मान ले वो वीर नहीं है, और जो प्यास ना बुझा सके वो नीर नहीं है। और अमित शाह जी, जो तुम आज सत्ता में बैठे हुए, सत्ता का भूत तुम्हें चढ़ा हुआ, सत्ता आपके बाप की भी जागीर नहीं। आप मुझे एक चीज बताइए, कांग्रेस की बात मैंने की, अखिलेश यादव भी बहुत मुखर है इस मुद्दे पे और मायावती भी खुलकर सामने आई हैं। तो यहाँ यूपी की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो अखिलेश यादव को आप किस तरीके से, वो क्यों इतना इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं? क्योंकि वो तो हमेशा
विरोधी रहे हैं एक तरीके से आपकी विचारधारा के। देखो, अखिलेश जी का कहना क्या है। अखिलेश जी तो कभी हमारे महापुरुषों के सामने बिल्कुल तरफ आए ही नहीं। अब तो उन्हें दिखाई दे रहा है कि 2027 में चुनाव आ रहा है और जो है उन्हें पता है कि हमें कैसे जो है चुनाव की रणनीति बनानी है और कैसे है जो है हमें वोट लेने हैं। अब ये अगर आज तक ही उन्होंने किसी प्रकार के महापुरुषों को या किसी आंदोलन में गए हों तो बताओ, आज तक कोई आंदोलन नहीं करा। वो कहते हैं कि हमने बताओ। तो अवधेश प्रसाद जैसे लोगों को लेके आगे और कुछ नहीं करा, कुछ ना। ये सब 2027 की चुनाव की तैयारी है, अन्य और कुछ नहीं है। पर इनका होगा कुछ नहीं होने वाला उनका। जब उनके अगर इतने बड़े चुनाव मुद्दे वाले होते, उनके एक जो है जो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, जब उनसे उनकी आवाज नहीं उठाई गई तो ये जो है हमारे बाबा साहब के अपमान के लिए लड़ जाएंगे। ये कुछ नहीं हो सकता बिल्कुल भी। ये सब राजनीति है, ये जुमले दे रहे हैं। ये हम लोग को जो है हिंदू मुस्लिम लड़ाई के जो है हमें ये जो है एक तरफ बांट रहे हैं। मैं आपसे बताऊं, लेकिन फिर वो ये कहते हैं कि ठीक है, हम झूठी सही आवाज तो उठा रहे हैं। आप लोग देखो आवाज तो उठा रहे हैं, ये झूठी तो उठा रहे हैं। ऐसी झूठी आवाज उठाने से फायदा किया, बताओ। आप सत्य की आवाज मुझे बताना, सत्य की आवाज क्या है? देश की सबसे पहली आवाज चंद्रशेखर आजाद जो इस मुद्दे पर आवाज उठाई थी। तो आप कैसे करें, हम आवाज नहीं उठा रहे? संसद के अंदर उठाई हमने, तो सदन के अंदर उठाई है, तो हम कैसे कमजोर हैं? और सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई लड़कर चंद्रशेखर आजाद जी संसद के अंदर पहुंचे हैं। एकमात्र अकेला सांसद जो 542 पर भारी है, क्या आप उसे कमजोर समझिए? एक आवाज पर लाखों की संख्या। संसद घेरना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे लिए एक छोटा सा कदम है। बीजेपी को ये बता दें, इसके माध्यम से बता रहे हैं, संसद को घेरना, इन्हें झुकाना कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। हम अम्बेडकरवादी हैं और आज पूरा देश का दलित, पिछड़े, मुसलमान, अल्पसंख्यक हमारे साथ में आकर हमारी लड़ाई को लड़ने में, मजबूत करने में आगे आ रहे हैं। तो हम तो देश की आने वाली पूरी फिजा बदलने वाले हैं, तो इतना कमजोर तो समझे ही नहीं हमें। आप अमित शाह से क्या कहना चाहेंगे? अगर मैं कहूँगा भाई आप एक शब्द बताइए कि अमित शाह के लिए क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूंगा कि आपने कहा था कि भीम आर्मी उस तरह से दिखाई नहीं दे रही। आपको याद होगा कि अमित शाह के बयान के बाद भाई चंद्रशेखर आजाद जी अभी नगीना गए थे वापस। वहां पे एक जनसभा में भाई ने कहा था कि मेरे एक इशारे पर पूरा शेड्यूल कास्ट मुस्लिम समाज सड़कों पर उतरने का काम कर सकता है। लेकिन हम इसलिए चुप हैं क्योंकि अमित शाह ने जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है, वो संसद के अंदर किया है। संसद के अंदर कही गई किसी भी बात के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। सबसे पहली बात तो यह हमें समझना पड़ेगा। तो जो पार्टियां ये कह रही हैं कि हम बाबा साहेब के साथ, जो बाबा साहेब का अपमान हुआ, हम उसके खिलाफ दिख रहे हैं, हम भाजपा के खिलाफ दिख रहे हैं, हम अम्बेडकरवादी होने का दिखा रहे हैं। कानूनी प्रावधान की तो बात ही नहीं ना, प्रोटेस्ट आप लोग नहीं कर रहे क्योंकि भीम आर्मी जानी जाती है बड़े बड़े प्रदर्शनों के लिए। प्रोटेस्ट की बात यह है कि चंद्रशेखर भाई जैसे ही आदेश कर, देखिए सबसे पहले तो उन्होंने विरोध उन्होंने दर्ज कराया। दूसरा, लगातार उसके बाद भी उन्होंने एक्स के माध्यम से उन्होंने बताई है, तमाम तरह की बातें रखी है। जैसे ही हमें आदेश मिल जाएगा हम वो काम भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम शांत बैठने वाले हैं। आपने इससे पहले भी आंदोलन देखे होंगे कि हो गया कि हमें कुछ समय लगा है, लेकिन समय जब जितना हमने लिया उतना ही बड़ा हमने आंदोलन करके भी दिखाया। रही बात अमित शाह जी के लिए कहने की, तो अमित शाह जी के लिए बस इतनी ही बात कहेंगे कि अभी उनको केवल सत्ता का बुखार चढ़ा हुआ है। वो सोच रहे थे कि वो इस तरह से बाबा साहेब के लिए शब्द कह देंगे, कोई भी प्रतिक्रिया देश से देखने नहीं मिलेगी। पर भारत में अम्बेडकरवादी लोग आज के समय पर इतने मजबूत हो चुके हैं कि अगर बाबा साहेब के सम्मान में कोई भी कमी, कोई भी नेता ये सोचे सत्ता के नशे में कि वो करने की कोशिश करेगा, तो फिर उसको अगले दिन जाकर अमित शाह की तरह ही फिर से सर झुकाकर बाबा साहेब के सामने माफी मांगनी पड़ेगी, जैसे उन्होंने काम किया। आप अगर मान लीजिए अमित शाह आपके सामने, क्या कहेंगे? अमित शाह जी को झुकना पड़ेगा। आप अभी जनता के लोग खड़े हैं, देखो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। अब इनसे पूछिए कि अगर बाबा साहब को कुछ कहेगा कोई तो ये क्या करेंगे, ये समझ लीजिए। क्या जी, अगर इनके सामने आ गया तो क्या करेंगे? अमित शाह से क्या कहना चाहेंगे? अमित शाह से हमारा संविधान समाप्त ना हो, संविधान की विशेषताएं जो है चलती है। तो मैं आप लोगों से एक एक बार आप पूछूंगा भाई, अगर अमित शाह से आप मिलते हैं, अमित शाह अभी मिलते हैं आपसे, गृह मंत्री मिल जाए सामने से, तो आप लोग क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे कि आपको जो है हमारे बाबा साहब के ऊपर जो टिप्पणी बोली है उसके लिए गलती माननी पड़ेगी। माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं संसद में? अमित शाह जी ने यदि जो उनका अपमान किया है वो माफी क्यों नहीं मांग लेते? ऐसी क्या उनके साथ मजबूरी है?
अपने आप को क्या उससे देश से भी ऊपर समझ रहे हैं वो इस बात को लेकर के? भाई देश से ऊपर तो कोई नहीं है। नेता जो बने हैं वो संविधान के दायरे में बने हैं। हर एक आदमी को अपना बोलने का, अपनी बात रखने का संविधान के दायरे में अधिकार है। और आपने जो ये अभी क्वेश्चन किया कि प्रोटेस्ट नहीं कर रही है, बहन जी प्रोटेस्ट कर रही हैं, कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही हैं, समाजवादी प्रोटेस्ट कर रही हैं। जब चंद्रशेखर भाई प्रोटेस्ट करते हैं किसी मुद्दे पे, क्या और पार्टियां साथ में आई कभी आज तक? पहले कभी क्यों नहीं आई पार्टियां? चंद्रशेखर भाई अपने बलबूते पर, किसी के बलबूते पर वो प्रोटेस्ट नहीं करते। वो जाने जाते हैं अपनी क्षमता और अपने उसके भीम आर्मी के बल, अपनी बलबूते पर पार्टी खड़ी करी है उन्होंने। चंद्रशेखर भाई जिस समय जमीन खोज रहे थे, अपनी मान मर्यादा खोज रहे थे, तो उस समय किसी ने साथ नहीं दिया था। उस समय तो कोई उन्होंने वो नहीं दिया। साथ देने की बात नहीं है कि आप अपने ही हाँ, बैनर तो तले कीजिए हाँ, प्रोटेस्ट की तो बात। अपनी प्रोटेस्ट वो करेंगे। पहले इन्होंने सब कुछ देख लिया, अब आगे वो अपना क्या करते हैं क्या नहीं बिल्कुल करेंगे। इनको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हमारा समाज या हमारी पार्टी, आजाद समाज पार्टी हो चाहे भीम आर्मी हो, इनको छोड़ने वाली नहीं। इनसे माफी मांगेंगे या इस्तीफा होगा, दोनों में से एक होना है। आपको क्या लगता है बेहतर रास्ता क्या है, प्रोटेस्ट करने का या फिर जो चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि जो कुर्सी ने उन्हें पावर दी वो कुर्सी छीन लो? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जितना समय लगा उसी के हिसाब से हम प्रोटेस्ट करेंगे, और वो ऐसा करेंगे क्योंकि 10, 20, 100, 50 लोगों को लेकर के हमारा जाना नहीं पहचाना जाता। और हम लोग भीम आर्मी के लोग हैं। भीम आर्मी जहां उतर जाती है वो चक्का जाम कर देती है। आपने 2 अप्रैल 2018 का सीन देखा होगा, और वही हम दोबारा, क्योंकि 2 अप्रैल 2018 को हम लोगों ने 85% बहुजन समाज के लोगों ने पूरे देश को बंद कर दिया था, और वैसे ही हम अब दोबारा करेंगे। जैसे ही माननीय चंद्रशेखर आजाद जी का आदेश आएगा, उस आदेश का पालन किया जाएगा। और चाहे हमको रोडों पर उतरना पड़े, उतर के जब तक अमित शाह जी माफी नहीं मांगेंगे, जब तक वो सर बाबा साहब के आगे नहीं झुकाएंगे, तो तब तक हम चुप रहने वाले नहीं हैं। तो इस सवाल का जवाब तो हमें मिल गया है कि जो है भीम आर्मी क्यों नहीं उतर रही है। किसी बड़े प्लान का जो है तैयारी है, वो बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं, क्या है वो बता नहीं रहे हैं, लेकिन बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। चंद्रशेखर आजाद ने भी अपने कई इंटरव्यूज में कहा है कि हम जो है इसको लेकर बिल्कुल एक बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे, लेकिन कब छेड़ेंगे वो तारीख हम तय करेंगे।